एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जो टॉपिक का नाम था हमारा इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारी बेसिक जर्नल एंट्री बन सकती थी वो हमने कल नोट कर ली थी। मैं एक बार उनको क्विक रिमाइंडर करा देता हूँ आपको। ठीक है ना, मैं एक बार रिमाइंडर करा देता हूँ उनको आपको। देखिए, ये थी आपकी एंट्रीज नॉर्मली कि इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये आपका टॉपिक था। इसके अंदर आप या तो एसेट्स बाय करेंगे प्यारे बच्चों, या आप कोई बिजनेस बाय कर सकते हैं। अगर आप बाय करते हैं तो पहले आप बाय करने की एंट्री डाल लेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ये वेंडर वही होगा जिससे आप एसेट्स खरीदेंगे। तो यहाँ पर आपने उसको अपना क्रेडिटर बना लिया, बिकॉज यू हैव टू द पेमेंट। उसके बाद अगर आप बिजनेस खरीदते हैं तो कुछ आपके पास एसेट्स आएंगी तो कुछ लाइबिलिटीज आएंगी। तो इसलिए सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, और वेंडर यानी कि परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर आएगा, कितने में आपने खरीदा। और उसका बैलेंस या तो डेबिट साइड बचेगा या क्रेडिट साइड। डेबिट साइड बचेगा तो उसको गुडविल अकाउंट, और क्रेडिट साइड बचेगा तो उसको कैपिटल अकाउंट से बोल लेंगे। इन दोनों ही केस में वो कह सकता है कि पार्ट पेमेंट हो चुकी है। अगर पार्ट पेमेंट हो चुकी है तो आप वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो पहले पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आप शेयर इशू की एंट्री डालेंगे अगर पेमेंट हुई है तो। अगर पेमेंट नहीं हुई है कोई भी पार्सली, तो उसके जस्ट बाद यही एंट्री आ जाएगी, शेयर इशू कैन बी एट पार और एट प्रीमियम। अगर पार पे होते हैं तो ये एंट्री डलेगी, प्रीमियम पे है तो सेम प्रीमियम वाली एंट्री डलेगी। एज यू नो दैट टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं। अगर पार्ट पे हुआ तो अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू, और अगर नंबर ऑफ शेयर अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम कर देते हैं। उसके बाद की प्यारे बच्चों कंडीशन आपकी, आप प्रमोटर्स को शेयर्स इश्यू कर सकते हैं। तो उस टाइम पे दो एंट्री डलेंगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स और प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। या आप अंडर राइटर्स को भी दे सकते हैं, तो अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, और अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आपके नॉर्मली टॉपिक थे, ये आपके क्वेश्चंस हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 27, ये आपके क्वेश्चन स्टार्ट है प्यारे बच्चों। आप चाहो क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 38 तक क्वेश्चन है, आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाकर कर सकते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ। आज की क्लास बेसिकली इसी चीज पर डिपेंड होगी, आपको चीजों को समझाना। मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन उठा लेता हूँ। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन है, मतलब स्टार्टिंग से ठीक क्वेश्चन है कि जेड लिमिटेड वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर। एज यू कैन सी प्यारे बच्चों कि यहाँ पर कहा परचेज फर्नीचर, नोट अ बिजनेस। एज यू, यस यस और नो, क्या कहा, जेड लिमिटेड ने फर्नीचर परचेज किया है फ्रॉम। यहाँ पर आपको ध्यान देना है किससे खरीदा है, ये लिखा है सीडी लिमिटेड। तो जिसके नाम से पहले आ जाएगा सीडी फ्रॉम, यानी कि वो हो जाएगा आपका वेंडर। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया तो आप वहां पर वेंडर ही लिख देंगे। अगेन, ये जेड लिमिटेड परचेज, इसका मतलब ये है जेड लिमिटेड ने तो परचेज किया है, ये कोई आपका वेंडर नहीं है। ठीक है ना। द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाय इश्यूइंग, अब ये कह रहा है जो पेमेंट करी जाएगी इस फर्नीचर की, जो 2,20,000 रुपए का है, उसकी पेमेंट जो होगी मेड होगी इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर। हेलो, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने हैं उसको। और देखो, प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर हो, बस नाम जब हम डालते हैं शेयर कैपिटल, वहां पर नाम चेंज कर देंगे। कहता है 100 रुपीज ईच, 100 रुपए वाले, एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। लो जी, कर लो बात, प्रीमियम पे इशू करनी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको तो एंट्री समराइज करनी है। क्या हुआ है, एसेट्स बाई खरीदी है, तो इसका मतलब ये वाली एंट्री डलेगी एक तो। नंबर दो, क्या पार्ट पेमेंट हुई क्वेश्चन के अंदर, नहीं, तो ये वाली एंट्री नहीं डलेगी। उसके बाद शेयर इशू हुए, प्रीमियम एट पार हुए या एट प्रीमियम पे, तो आपने देखा होगा एट प्रीमियम पे हुए, तो ये वाली एंट्री डलेगी आपकी। डन। चलिए, तो करते हैं तीन एंट्री। सॉरी, दो एंट्री। सबसे पहले एंट्री डालेंगे हम फर्नीचर बाय करने की। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 29, और एंट्री होगी हमारी नंबर वन। एंट्री होगी, मैंने बताया था, एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट कौन सी है, फर्नीचर, तो मैं लिख दूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू वेंडर, वेंडर कौन है जी? CD लिमिटेड अकाउंट, हाँ या ना? तो यहाँ पे आप नरेशन डाल देंगे, फॉर बीइंग द फर्नीचर परचेज। दूसरी एंट्री है प्यारे बच्चों, शेयर इशू करने की। यहाँ पर उसने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि उसने जो है पेमेंट की है पार्ट पेमेंट, तो पार्ट पेमेंट की एंट्री मैं नहीं डाल दूंगा, मैं सीधा एंट्री डाल दूंगा प्यारे बच्चों, CD लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब देखो ना, इस क्वेश्चन में बताया, देखो मैंने आपको बेसिक एंट्री क्या बताई थी, टू शेयर कैपिटल, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी होता तो इक्विटी लिख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे ही आप इतना काम कर लेंगे, पहले अच्छा इसकी अमाउंट भर लेते हैं। फर्नीचर कितने खरीदा भाई? 2,20,000 का, 2,20,000, ठीक है ना? क्योंकि पार्टली पेमेंट आपको पता है कोई की नहीं है, तो यही यहाँ पर सेम आएगा भाई, सी को अमाउंट पेबल भी तो यही है ना, जितने का फर्नीचर खरीदा, तो 2,20,000। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेता हूँ प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे बताया था, निकालने का फॉर्मूला क्या है, कि अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो अमाउंट पेबल कितनी है प्यारे बच्चों? 2,20,000, हाँ या ना? प्लस फेस वैल्यू कितने का उसने, 100 रुपए वाले, 100 रुपए वाले, और 10 रुपए की प्रीमियम है, तो कितना हो जाएगा? 110। ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ, 100 + 10 करके आया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक है, सभी बच्चे कर लेते हैं। ऐसा कोई सा एग्जाम में नहीं आता कि बच्चे इसको छोड़ के आते हैं या टिपिकल हो जाता है, ऐसा नहीं होता, सही बच्चे कर लेते हैं हर पेपर में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 2,000 शेयर्स आएंगे। तो यहाँ पर आप जो मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको बता दूं, तो 2,000 शेयर इंटू, आप करेंगे फेस वैल्यू से गुना, हमेशा ऑलवेज फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू कितने की जी? 100 रुपए की। तो यानी कि यहाँ पर अमाउंट कितनी आई प्यारे बच्चों? 2 लाख। कितने की आई जी? 2 लाख। और यू नो वेरी वेल, बिकॉज दीज शेयर आर इशूड at premium, so you have to create the to security premium रिजर्व अकाउंट, हाँ या ना? अब आपको पता है शेयर्स कितने हैं भाई, आपके शेयर्स कितने हैं? 2,000 की। तो 2,000 गुना प्रीमियम कितने की थी जी? 10 रुपए की। तो 2,000 गुना 10, इसका मतलब कितना आ गया जी? 20,000 रुपये। आप देख सकते हैं हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड भी टैली हो चुकी है, और क्वेश्चन कंप्लीट भी हो चुका है। आया मजा? बहुत आसान है जी, बहुत आसान, ठीक है ना? सिर्फ आपकी नोट्स याद करना, कॉन्सेप्ट को याद करना, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेना, ये आपको दिखाता है कि आप कितने तैयार है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं इसमें। जैन लिमिटेड परचेज अ मशीन। जैन लिमिटेड ने, अच्छा मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देता हूँ पहले, हर बार की तरह इस क्वेश्चन को हम यहाँ से हटा देते हैं, अपना स्पेस खाली रखते हैं ना। चलिए जी, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, ये मैंने किया कट, और ये मैंने किया पेस्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको बताया 31। 31 भी देखिए एक बार ध्यान से प्यारे बच्चों। 31 में क्या हो रहा है कि जैन लिमिटेड ने परचेज किया है, क्या परचेज किया है जी? मशीन। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मशीन किया है बाय, ना कि कोई एसेट्स, हाँ या ना? क्या बाय किया है जी? मशीन, तो कोई एसेट्स बाय की है। आगे चलता है, फ्रॉम अय्यर लिमिटेड, किससे खरीद दिया है जी? फ्रॉम अय्यर लिमिटेड से। अब यहाँ पे कमाल की बात है, कह रहा है 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाय द चेक। देखो ये होगी पार्ट पेमेंट, इसकी मैं बात कर रहा था। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप ये देखो 2011 में आया हुआ भी है। तो पार्ट पेमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे बच्चा गच्चा खा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होगी जी? पार्ट पेमेंट हो चुकी है, और कहता है द रिमेनिंग 50% द कंपनी इशू इक्विटी शेयर, और बाकी के बचे हुए शेयर पे कंपनी ने शेयर इशू किए, वो भी प्रीमियम के साथ। लो जी, क्या बड़ी बात, अभी तो बताई थी। पहली एंट्री क्या डलेगी जी? मशीन बाय करने की। तो एम मशीन
री अकाउंट डेबिट टू वेंडर, किससे खरीदी जी? फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। तो अय्यर लिमिटेड अकाउंट कितने से खरीदे जी? 10 लाख रुपए की, हाँ या ना? लो जी, 10 लाख रुपए की हमने क्या खरीद ली? मशीन खरीद ली। कंप्लीट एंट्री, है ना? नोट्स में भी आप देख सकते हैं क्या बताया था, सबसे पहली एंट्री किस चीज की डलेगी भाई? सबसे पहली एंट्री डलेगी या तो आप एसेट्स बाय कर रहे होंगे, या क्या बाय कर रहे होंगे? बिजनेस। अब ये एसेट वाला ही है तो ये एंट्री डाल दी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पार्ट पेमेंट है तो मुझे ये वाली एंट्री डालनी पड़ेगी पार्ट पेमेंट की। फिर शेयर इश्यू हो रहे हैं, किस पे इश्यू हो रहे हैं? पार पे या प्रीमियम पे? प्रीमियम पे। तो मुझे ये वाली एंट्री डालनी पड़ेगी। तो चलिए, क्या बताया मैंने, पहली एंट्री डाल दी। दूसरी एंट्री क्या डलेगी सर? दूसरी एंट्री पार्ट पेमेंट कर रहे हैं हम चेक से। तो मैंने आपको बताया था जब पेमेंट करोगे तो किसको करोगे? अय्यर को ही तो करोगे जिससे खरीदी है। तो अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? टू बैंक। बैंक क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है। तो टू बैंक अकाउंट, कितने की पेमेंट हुई है? उन्होंने कहा 50% ऑफ द वैल्यू, है ना? कहीं को कहा था ये रहा 50% ऑफ द पेमेंट। 10 लाख के थे तो कितने की पेमेंट कर दी? 5 लाख रुपए की, हाँ या ना? 5 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। 5 लाख रुपए की पेमेंट हो चुकी है। कंप्लीट है जी। थर्ड एंट्री, मुझे क्या करना है? शेयर इशू करने हैं। शेयर इशू भी अय्यर को ही करने हैं, तो मैं लिखूंगा अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे इक्विटी शेयर है तो मैं लिखूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बात आती है नंबर ऑफ शेयर्स की, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। नंबर ऑफ शेयर क्या बताया था फॉर्मूला प्यारे बच्चों? अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू, अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, हाँ या ना? अमाउंट पेबल कितनी है भाई? अमाउंट पेबल इस क्वेश्चन के अंदर देखो ना, 10 लाख रुपए की खरीदी थी, लेकिन 5 लाख रुपए की तो पेमेंट हो चुकी। तो पेमेंट कितनी पेबल है? सिर्फ इस टाइम पे पेबल है सिर्फ 5 लाख रुपए। तो 5 लाख अपॉन फेस वैल्यू 100 की है, तो 100 प्लस प्रीमियम कितने की है जी? मुझे लगता है 25 की सर। 25%। तो 100 का 25% निकल लोगे तो भाई 25 ही आएगा, हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा भाई आपका? 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, सॉरी 125। इसे सोल्व करोगे तो 125 से तो ये आ जाएगा 4,000। तो लो जी, 4,000 शेयर्स आ गए। ये अमाउंट तो यहाँ पर आएगी अमाउंट पेबल, यहाँ पर क्या आता है डेबिट डेबिट साइड में? अमाउंट पेबल। कितने की अमाउंट पेबल आई? ये नहीं लिखनी सेम ऊपर वाली, कभी आप सोचो 5 लाख आ रही तो सेम लिखनी ना, जितनी पेमेंट करनी। 10 लाख के थी, 5 लाख कर दिए तो कितने बच गए? 5 लाख ही बच गए। वो महज एक इत्तेफाक है कि ये सेम अमाउंट है, लेकिन ऐसा नहीं करना। यहाँ पे आएगा शेयर्स, शेयर्स कितने भाई आपके? 4,000 गुना फेस वैल्यू, कितने वाले शेयर है? 100 वाले। 4,000 की 100 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा जी? 4 लाख। कितना आ जाएगा जी? 4 लाख। अच्छा, फिर आएगा क्योंकि प्रीमियम पे करे हैं तो आप क्या लिखोगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, हाँ या ना? 4,000 गुना कितने की प्रीमियम थी? 25 रुपए की। इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से करते हैं, यहाँ पे प्रीमियम पे, अगर प्रीमियम पे इशू है तो 4 लाख इसमें गुना करोगे 25 चौका 100, यानी कि 1 लाख रुपीज। आप देखोगे डेबिट और क्रेडिट का टोटल भी हमारा सेम हो चुका है, हाँ या ना? क्वेश्चन कंप्लीट है, इतना सिंपल है। अब मैं करा देता हूँ एक क्वेश्चन आपको बिजनेस वाला। दो क्वेश्चन तो हो गए आपके एसेट वाले। जैसे कि यही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहता है, या कोई और सा करा दूं भाई? ये करा दूं, सीबीएसई 2016 में भी आया हुआ है। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो आसान है पर वाला। उसमें साफ साफ बता दिया प्लान खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा। मैं आपको 34 करा देता हूँ, पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना? हमारे पास स्पेस हो जाएगा प्रॉपर करने के लिए। लो जी, ये मैंने इसको यहाँ से हो सकता भाई है जो फिलहाल
मैं हटा रहा हूँ। देखिए कट। सर 31। ओके 31। ठीक है, मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। चलिए आ जाओ वहीं पे जहाँ हम थे। हम क्वेश्चन करने जा रहे थे प्यारे बच्चों 35। क्वेश्चन नंबर 35। देखो जी, क्या कहता है 35 में, कह रहा संदेश लिमिटेड टू कवर द एसेट ऑफ 7 लाख। एसेट्स खरीदी हैं 7 लाख की। लाइबिलिटीज खरीदी है 2 लाख की। फ्रॉम किससे खरीदी है, संचार लिमिटेड, यानी कि ये कौन है, वेंडर है। फॉर ए परचेज कंसिडरेशन, ये परचेज कंसिडरेशन साफ साफ बता दिया। 8,500 वर पेड बाय द एक्सेप्टिंग ए ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। उसने कहा जो पेमेंट थी, जितने की भी पेमेंट करनी थी उसमें से, मैंने कहा ना, पेपर में हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ना इसमें पार्ट पेमेंट होगी। ये रहा 8,500 वर पेड कर दिया एक्सेप्टिंग ये ड्राफ्ट, मतलब हमने पेमेंट कर दी ड्राफ्ट से। पेबल आफ्टर द 3 मंथ, 3 महीने बाद पेमेंट होगी, उससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपको तो एंट्री डालनी है। And the balance was paid issuing equity share of 10 rupees each at a premium of 100 rupees, 100%, to sorry 10% of the surcharge limited। लो जी कर लो बात, लो नोट्स में समझ लो। कौन कौन से केस लग रहे जी। एक तो आपने इसने खरीदा है, एक तो बिजनेस, तो पहली तो एंट्री आएगी ये वाली। उसके बाद क्या करा जी इसने, पार्ट पेमेंट कर दी तो ये वाली एंट्री आएगी। उसके बाद क्या करा जी इसने, शेयर इश्यू कर दिया तो शेयर इश्यू की डलेगी ये वाली एंट्री, हाँ या ना। ठीक है ना, शेयर इशू करे प्रीमियम पे तो ये वाली एंट्री लगेगी। चलिए जी, कितना आसान है, अभी तो समझाया। जब बिजनेस खरीदेंगे तो यहाँ पर टू कवर द एसेट्स खरीदी हैं, तो मैं लिख दूंगा प्यारे बच्चों पहली एंट्री, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने खरीदी भाई, 7 लाख की। और लाइबिलिटीज कितने खरीदी भाई, 2 लाख की। फ्रॉम संचार लिमिटेड, तो टू संचार लिमिटेड, इसके सामने क्या आता है जी, परचेज कंसिडरेशन, वो कितने का जी, 4,59,500। अच्छा, यहाँ पर करते ही मैंने आपको समझाया था प्यारे बच्चों कि आप डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अगर मैं डेबिट साइड का टोटल देखूँ तो वो तो 7 लाख है ही। 4,59,500 प्लस मैं कर देता हूँ प्यारे बच्चों 2 लाख, तो कितना आ जाएगा, 6,59,500। तो आपका बैलेंस बचेगा, या तो डेबिट में बचेगा या क्रेडिट में बचेगा। इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस क्रेडिट साइड बढ़ता है, जो डिफरेंस आ रहा है वो क्रेडिट साइड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये सब कल क्लासेस में समझाई थी बात, ये अच्छी चीज आ रही है इसमें, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 7 लाख में से इनको माइनस कर देना, तो जो भी आएगा 40,500, वही आपका कैपिटल रिजर्व है। तो पहली एंट्री आपकी कंप्लीट है प्यारे बच्चों। दूसरी एंट्री क्या डलती है, दूसरी एंट्री क्या डलती है जी, दूसरी एंट्री क्या डलती है, पेमेंट हो चुकी है ना, ड्राफ्ट से पेमेंट हुई है। ड्राफ्ट मोने तो बैंक ड्राफ्ट है ना, तो पेमेंट हो चुकी है। जब पेमेंट करोगे तो संचार लिमिटेड कम हो जाएगा, उसको आपको पेमेंट करनी है, तो संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट, संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक आ जाएगा। कितने की पेमेंट करी भाई, 8,500 की। कितने की पेमेंट करी भाई, 8,500 की। तो लो जी मैंने कर दी पेमेंट। तीसरी एंट्री किस चीज की डलनी सर, तीसरी एंट्री यू नो वेरी वेल प्यारे बच्चे, आपको पता है किस चीज की एंट्री डलेगी, शेयर इशू करने की। तो शेयर किसको इशू करने हैं मुझे, संचार लिमिटेड को ही। अगेन मैं लिखूंगा संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट, संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना। यहाँ पर क्या आती है प्यारे बच्चों अमाउंट, क्या आएगी अमाउंट, यहाँ पर आती है अमाउंट पेबल। अच्छा कोई बच्चा बताएगा कितनी अमाउंट पेबल करनी है, कितनी अमाउंट पेबल करनी है भाई। मैं इसको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, है ना, अमाउंट पेबल कितनी है, यहाँ पे कर लेते हैं जी। अमाउंट पेबल इक्वल टू कितने की अमाउंट पेबल है भाई, देने कितने तो उसको परचेज कंसिडरेशन था कितने का,
4,69,500 का, हाँ या ना? उसमें से हमने 8,500 की पेमेंट कर दी, ठीक है ना? तो क्या है, 4,69,500 में से हमने 8,500 की पेमेंट कर दी। तो ये जो अमाउंट पेबल बची वो सिर्फ बची 4,51,000। ये अमाउंट पेबल है। ये आपको निकालनी सीखनी पड़ेगी, हालांकि बहुत बड़ी काम नहीं है इसमें। कहने का मतलब जितने का परचेज कंसिडरेशन था, जितने का परचेज कंसिडरेशन था, इफ यू मेड द एनी पेमेंट, अगर आपने कोई पेमेंट कर दी तो वो माइनस हो जाती है। ठीक है, वही अमाउंट की अमाउंट पेबल आती है। उसको यहाँ पर डेबिट में लिखते हैं सबसे पहले। तो मैंने लिख दिया 4,51,000। बहुत सिंपल है। फिर आप क्या निकालते हैं जी, नंबर ऑफ शेयर्स। क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स। यू नो वेरी वेल, जब आप नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं तो अमाउंट पेबल लगते हैं, तो पहले ही निकलवा दिया मैंने तो यहाँ लिखेंगे 4,51,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितने की जी? 10 रुपए की, है ना? 10 रुपए ईच वाले हैं, और 10% की प्रीमियम है। तो 10 का 10% निकाल लोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 रुपए की आएगी। तो कहने का मतलब 10 + 1 तो कितने का हो गया? 11। तो 4,51,000 डिवाइड बाय 11, तो कितने के आगे जी? 41,000 शेयर आ गए। कितने के आगे जी? 41,000 शेयर्स आ गए। पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहाँ पे लिखेंगे 41,000 शेयर्स मल्टीपल बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितने की जी? 10 की। तो इससे गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 जीरो तो पहले से ही है, 1 जीरो और बढ़ जाएगी, बढ़ा दी हमने। 4,10,000 रुपए। क्योंकि प्रीमियम पे इशू करे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, हाँ या ना? कितने के हैं? 41,000 शेयर है, प्रीमियम कितने की? 1 रुपए की। 41,000 की एक में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 41,000, हाँ या ना? आप करोगे, टैली हो जाएगा आपका डेबिट क्रेडिट, और यही आपका आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बिजनेस वाली भी एंट्री आ चुकी होगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे। पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। ये मैंने किया कट, और ये मैंने किया पेस्ट। लो जी, आ जाओ जी वहीं जहां पर हम थे। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं छोड़ रहा हूँ ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है जी? चलिए जी, 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, लाइट लैम्प्स लिमिटेड इशू 50,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एज फुल्ली पेड टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस। लो जी कर लो बात। 50,000 शेयर 10 रुपए वाले इश्यू कर दिए प्रमोटर्स को उनकी सर्विस के लिए, और इट हैज आल्सो इश्यू 2,000 शेयर, और 2,000 शेयर और इश्यू करे 10 रुपए वाले टू द अंडर राइटर्स को। तो क्या सर ऐसा फिक्स हो जाएगा कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों आएंगे? नहीं नहीं, जरूरी नहीं कि एग्जाम में दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर प्रमोटर को भी इश्यू किए जाए और अंडर राइटर को भी, और हो भी सकता है। बुक वालों का तो काम है आपको सिखाने का। आप इन्हें दो क्वेश्चन मान सकते हैं भाई, यहाँ से लेके एक तो क्वेश्चन ये है और एक यहाँ से, दो क्वेश्चन मान सकते हैं। नोट्स में आ जाओ जी। सर समझ में नहीं आया कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? लो जी, ये रे दो केस आपके स्क्रीन पर सामने है बराबर बराबर में। ये लो जी। पहला केस किस चीज को दिया उन्होंने इश्यू करे? प्रमोटर्स को। क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट में दे दिया क्वेश्चन। प्रमोटर्स को दिए 50,000 शेयर या 5,000 वोट एवर, और 2,000 शेयर दिए अंडर राइटर को। तो प्यारे बच्चों, एक दो चार एंट्री डलेंगी। अगर खाली प्रमोटर को करते तो सिर्फ दो एंट्री डलती, अगर खाली अंडर राइटर को देते तो सिर्फ दो एंट्री डलती, ये वाली। वेल कितना आसान है ये आप देख सकते हैं। फिलहाल 38 क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको। 38 का पहले तुम कर देते हैं, 50,000 शेयर इशू करे प्रमोटर्स को। तो जब भी प्रमोटर्स को इशू करते हैं तो एंट्री क्या डलती है? इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। तो यही एंट्री में डाल दूंगा जी। ये लो जी, इन कॉर्पोरेशन जी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, टू प्रमोटर्स अकाउंट। डन। उसके बाद क्या लिखते हैं आप? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, जोन से भी शेयर दिए, कौन से दिए? इक्विटी शेयर दिए ना, तो टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आप डाल देंगे प्यारे बच्चों। फिर आप निकाल लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे तो प्रीमियम पे नहीं इशू करे, है ना, फुल्ली पेड अप। तो 50, अच्छा इन्होंने तो साफ साफ बता ही दिए 50,000 शेयर करे, कोई करने की जरूरत ही नहीं है। तो 50,000 शेयर इशू करे 10 रुपए वाले। 50,000 की 10 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 5 लाख। अरे भाई, लो जी, कितना आ जाएगा जी? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपने शेयर इशू करे तो एक्सपेंस भी उनका 5 लाख का ही आया होगा। खत्म बात। तो पहला पार्ट, इसी क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म है। आप देख लो अंडर राइटर्स को दिए हैं, है ना, ये देख लो जी। लो जी, ये देखो, इट इज आल्सो इशू 2,000 शेयर 10 रुपीज ईच फुल्ली पेड अप टू द अंडर राइटर्स, तो अंडर राइटर को दे दीजिए। तो एंट्री क्या डल जाएगी? अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। अंडर राइटर्स कमीशन, ये पूरा लिख लेना, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, टू अंडर राइटर्स अकाउंट। पहली एंट्री तो ये डल जाएगी। कितने के दिए जी? 2,010 वाले, तो कितना हो जाएगा? 2,000, 20,000 हो जाएगा, हाँ या ना? लो जी। यस सर। उसके बाद हम कर देंगे अंडर राइटर, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 और 20,000, हाँ या ना? तो बेटा ये 4 एंट्रीज क्वेश्चन के अंदर होगी और ये कंप्लीट है क्वेश्चन आपका। ठीक है जी। अब क्या करना है आपको, अगर आप चाहते हैं कि और इम्प्रूव हो जाए, चाहे आप समझते हैं कि मेरा बहुत टॉपिक अच्छा है ये, तो मैं आप उम्मीद करूंगा कि आप इस इन जो जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आप पहले इन्हें खुद से करेंगे, देख के करेंगे, समझ के करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन अपने आप करेंगे जितने भी मैंने छोड़ दिए हैं, तब तो कुछ बात बनेगी। आप सोचते हैं अगर कि भैया हमें तो आ गए हैं चीजें, पेपर तक याद रह जाएंगी, तो भैया आप गलत फहमी में है। ठीक है जी, जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। वेल, एक क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें दो अमाउंट दे रखी हैं, आप देख सकते हैं, बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू। तो आपको एग्रीड वैल्यू से करना है, बुक वैल्यू से क्वेश्चन नहीं करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है 36, या इससे पहले भी है जिसमें अलग अलग दिए हुए, चलो एक क्वेश्चन ये भी करा देता हूँ मैं आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 टाइप भी हो जाएगा आपका, जिसमें अलग अलग दी हुई है। देखो कहता है श्योर लिमिटेड परचेज, तो श्योर लिमिटेड ने, ध्यान रखना, श्योर लिमिटेड ने तो परचेज किया है, किससे किया है? फ्रॉम मेसर्स राय ब्रदर्स, तो ये वेंडर है। ठीक है ना। क्या खरीदा है? रनिंग बिजनेस, देखो ना, बिजनेस खरीदा है फॉर ए सम ऑफ 15 लाख, 15 लाख में पेबल करने हैं 12 लाख इन फुल्ली पेड, 10% ईच पेबल बैलेंस थ्रू द चेक, और कुछ एसेट्स ऐसे बताई हुई है। हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपके क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एसेट्स दी हुई हैं, तो मैंने आपको बताया था ना, सन्ड्री एसेट्स, और क्या लिखेंगे? इंडिविजुअली लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तसल्ली के साथ साफ साफ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की जी? 4 लाख रुपए की। उसके बाद क्या है जी आपका? बिल्डिंग, तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने की बिल्डिंग? 4 लाख रुपए की। उसके बाद क्या खरीदा जी? सन्ड्री डेटर्स, तो लिख दोगे जी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितने के डेटर्स? 3 लाख रुपए के। स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितने का जी? 4 लाख रुपए का, हाँ या ना? कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने का जी? 3 लाख का।
उसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो क्या ये भी लिख दूं डेबिट में? नहीं सर, ये तो आएगा टू, क्योंकि लाइबिलिटीज का पार्ट है। तो मैं लिखूंगा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने का जी? 2 लाख का, हाँ या ना? चलो जी। अब इसने कहा था, आपको पता है यहाँ पे वेंडर का नाम होता है, तो किससे खरीदा? टू मैसर्स राय ब्रदर्स, राय ब्रदर्स है। ठीक है जी, टू मैसर्स राय ब्रदर्स। कितने का खरीदा? देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैसर्स, फ्रॉम द मैसर्स राय ब्रदर्स फॉर ए सम ऑफ 15 लाख, पेबल 12 लाख। देखो पेबल 12 लाख है, लेकिन खरीदा कितने का आपने? 15 लाख रुपए का। तो परचेज कंसिडरेशन आता है यहाँ पर, कितने का आएगा जी? 15 लाख। ठीक है यहाँ तक तो। अच्छा सर, अब मैंने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों, कि आप टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड का अलग, क्रेडिट साइड का अलग। आप देख सकते हैं यहाँ तो 17 लाख आ रहा, यहाँ का कितना आ रहा? चार चार आठ, चार तिया 12, तीन 15, तीन 18, 18 लाख आ रहा। तो बैलेंस की तरह बचता है क्रेडिट साइड में, उसको लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने का आ जाएगा जी? 1 लाख रुपीज का। अगर आता क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बैलेंस, तो उसको लिखते हैं गुडविल अकाउंट, हाँ या ना? कल की चीज क्लासेस में ये बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी। चलिए जी, यहाँ तक तो हो गया होगा, बात समझ में आ गई होगी। दूसरी एंट्री क्या क्या पेमेंट हुई है पार्सली? नहीं हुई है, तो सीधा एंट्री किस चीज की डल जाएगी प्यारे बच्चों? शेयर इशू करने की। शेयर इशू करने की एंट्री क्या डाल देंगे हम? मैसर्स, ऐसा हुआ है क्या कुछ? क्वेश्चन के अंदर शायद कहा था कुछ, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री। अच्छा ये गया था क्या रखा भाई, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। कह रहा श्योर लिमिटेड ने परचेज किया रनिंग बिजनेस फॉर ए 15 लाख, 15 लाख का, और पेबल करेंगे 12 लाख रुपए इन फुल्ली पेड शेयर, 10 रुपीज ईच। कैसे पेड करेंगे जी? 12 लाख पेड तो करेंगे शेयर्स के थ्रू, एंड बैलेंस थ्रू द चेक। और बाकी जो पेमेंट बची वो कहीं से करेंगे? चेक से। तो कितने बचे? 15 लाख में से 12 लाख के तो शेयर दे दोगे, तो कितने बच रहे जी? मैसर्स राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। कितने की पेमेंट? 3 लाख की। तुम्हारे पे तो माइनस हुए नहीं होंगे 15 लाख में से 12 लाख। तो मैसर्स राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो 3 लाख रुपए की, इसलिए प्यारे बच्चे नोट्स में पहले ही बता दिया गया है कि अगर अमाउंट पेबल है क्वेश्चंस के अंदर, तो आप अमाउंट पेबल कर दोगे पहले, जितने, सॉरी, पार्सली पेमेंट है तो पार्सली पेमेंट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों? आपको शेयर्स इश्यू करने हैं, कितने के? मैसर्स राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट पेबल आएगी, कितने की अमाउंट पेबल होगी? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम निकाल लेंगे जी नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए मुझे चाहिए अमाउंट पेबल। कितने की अमाउंट पेबल है भाई? बताओ, कितनी अमाउंट पेबल करनी है हमें इसको? बताएगा कोई बच्चा? शिवम। बारह बारह बारह। हाँ सर हाँ। 12 लाख। भाई इतना लेट क्यों बोलते हो लेकिन तुम लोग? 12 लाख? क्योंकि भाई 15 लाख का था ना, 3 लाख की पेमेंट कर दी, तो कितने बच गए? 12 लाख। अपॉन फेस वैल्यू, क्या प्रीमियम पे इशू करे ये? नहीं सर, प्रीमियम पे तो इशू किए ही नहीं है। तो बस नीचे लिख देंगे जितने की थी। कितने वाले कहा था उसने क्वेश्चन के अंदर? कितने वाले हैं? 10 रुपए वाले, ये लिख रहा 10 रुपए वाले। तो मैं 10 से भाग दे दूंगा इसको, तो कितना आ जाएगा? 1,20,000। 1,20,000 गुना 10, तो यहाँ पे तो वही आ जाएगा जी, 12 लाख। और आपको पता है यहाँ पर अमाउंट पेबल भी कितने की है? 12 लाख। लो जी, क्वेश्चन कंप्लीट है, टॉपिक भी कंप्लीट है। शेयर डिवेंचर में भी सेम टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा।
मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है, शेयर्स वाला। इसमें कुछ चीजें आपकी बचती हैं, बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। वो प्यारे बच्चों, थर्ड बुक जब स्टार्ट होगी 5-6 दिन बाद, तो उसमें बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट याद करना होगा आपको, फिर चीजें आपके लिए आसान हो पाएंगी, अदरवाइज हो नहीं पाएंगी। पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने किया पेस्ट इसको। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है जी। बीच के जो भी क्वेश्चन छोड़े हुए हैं वे आप खुद कर सकते हैं, और करने हैं आपने, अगर आपको ये चैप्टर सीखना है। एग्जाम में 3 नंबर, अकाउंट के पेपर में अगर आप 3 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, 100% सिक्योर, तो 3 नंबर करना है, तो ये टॉपिक करना पड़ेगा। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक। शेयर्स टोटल 17 से लेकर 18 नंबर का आ सकता है मैक्सिमम। तो 3 नंबर आपने अगर कर लिए तो 15 नंबर का आपने छोड़ दिया, है ना। तो 15 में से आप एक एक नंबर के एमसीक्यू भी करोगे, ऐसा तो है नहीं, आप एमसीक्यू भी करोगे। तो कहने का मतलब यही विजन होता है। जब भी आप एग्जाम में जाते हैं और आप कहते हैं मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मैं हे भगवान पास हो जाऊं, तो वो पास खुद नहीं होगे आप। आपकी स्ट्रेटेजी कराएगी, आप क्या तैयार करके ले जा रहे हैं, आप कहाँ कहाँ मार्क्स स्कोर करोगे। खैर, आज की क्लास इतना ही रखते हैं। कल से हम एक डिवेंचर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए अपनी बुक और पेन, जो भी अपना नया नोट्स बनाना है, वहां से कंटिन्यू करेंगे, उसको एक फ्रेश तरीके से चैप्टर को स्टार्ट करना।